ओम शांति। आज है 31 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बन रहे हो। इसीलिए तुम्हें खुशी में ठगियाँ मारनी चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। प्रश्न: अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर: बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनाना। गीत है इंसाफ की डगर पे। ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके भारत को छुड़ाया अंग्रेजों से। तो ये गीत उनकी खुशी में है। बाबा कहते, खुशियाँ तो मनाते रहते हैं, बल कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे। बाबा कहते, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत पर। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं है। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि ये बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात जो सबका सदगति दाता है, उनका ये भारत बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा उचित उच्च तीर्थ कोई है नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया। यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भले शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु ये पता नहीं है कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का ये रूप है। परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। वास्तव में स्टार बाबा जौहरी भी हैं। बाबा को मालूम है, एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन, माणिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं। वह मोस्ट वैल्यूएबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलानी खजाने से चोरी हो गया। तो ये शिवलिंग लाल तो है, इसमें बीच में है सफ़ेद स्टार और स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफ़ेद होता है ना, आत्मा का भी सफ़ेद ही साक्षात्कार होता है। चीज़ तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे ये लिखित तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीज़ों की वैल्यू होती नहीं। वहाँ ये जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। ये दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तभी ऊंचा पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है। हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है।
एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पार्ट में फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते हैं इम्पेरिसिबल पार्ट है। ये बातें अभी तुम ही जानते हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, जैसे आत्मा है, गाते भी हैं, चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा है। यह बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को तो पढ़ाने वाला वो परमात्मा है। तुमको तो सबको पढ़ाना है। बल क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उनके पास इंटरप्रेटर यानी अनुवाद करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो देना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदाई बनाना है। यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी दान कहते देना पड़े। ये है महादान। यह एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। शास्त्रों के वर्षन अगर लाखों रुपए के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता, बाबा पूछ रहे। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वह भी परम आत्मा है, रूप भी है, बसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें। जरूर शरीर चाहिए। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है। मुख द्वारा फिर ये दान देना चाहिए जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। उस पर भी एक कहानी है, तो ये धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम, भोलानाथ भर दे झोली। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरनी है। बाबा कहते फिर वहां तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरातों के बन जाएंगे। तो ये हर एक को समझाना है। जहाँ बाप रहते हैं वह है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्धि आदि के लिए कहते हैं, बुद्ध जो थे उनके लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, तो वह सभी का घर यानी होम हो गया ना। वह बाप का भी होम यानी घर है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने के लिए, अतः धन दे रहे हैं। तो बाप का परिचय तुम नहीं दोगे तो कौन देगा। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ। ये क्या है? देह के धर्म। बाबा कहते ये सब छोड़ो, अब मुझ बाप को याद करो जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंत मते सुगति, ग्रंथ में भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब कुकुर और सुकुर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो, यानी खुद को आत्मिक स्वरूप में स्थित करो और मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है। उनका कोई आदि नहीं है। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है। ऑटोमेटिकली ये बातें जिनकी समझी हुई हैं उनको औरों को समझाना पड़े कि बाप को जानो। बाप को न जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए हैं। अभी समझो पोप कहते हैं कि लड़ाई ना करो तो भी वह मानेंगे थोड़े ही। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है। फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते? यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं हैं। बाप ही आकर मत देते हैं तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे हैं। क्रिश्चियन को भी बाप का परिचय देना चाहिए जिससे वे भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। यह प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी।
सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेदारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है, फिर याद करना है बाप को। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। स्वर्ग का प्रिंस बनना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही कृष्ण को भी वर्षा दिया। वर्षे को ही दान भी कहा जाता है। कन्या दान करते हैं ना, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भल खर्चा हो हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया। इब्राहिम, बौद्ध, कास्ट, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। ज़रूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश रहना चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाए। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खल्लास हो जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इन्हों को मदद तो चाहिए ज़रूर, और रिटर्न भी चाहिए। उनको भी संभाल करनी ही है। बाबा कहते हैं भारत गरीब है तो वहाँ से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहाँ सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इसमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पाठ भरा है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है, विनाश तो जरूर होना है। यह ड्रामा में नूंद है, शंकर की कोई बात नहीं, यह तो निमित्त करके नाम रखा है। बाबा कहते हैं नेचुरल क्लैमिटीज भी होनी है। यह बातें सुनने से वह बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान ज़रूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब ऑर्फन कंगाल हैं। सारी दुनिया छोरे छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है बरोबर। अब नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं ले जाने, फिर हम सुखधाम में आएंगे। आधा कल्प पुजारी बन बाप को याद किया, अब फिर पूज्य बनना है तो खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। खुशी न होने से फिर रोते रहते हैं। जो रोते हैं सुख होते हैं। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। यह बाप भी कहते हैं कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थ पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया। तो बाप सहज समझाते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, है ना। बाबा आज क्या कह रहे हैं, सावधानी से चढ़े तो चढ़े बैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। कदम कदम पर राय लेनी है। चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियां, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है। यह भी ड्रामा में नूंद है। खर्च आपे ही आएगा, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अच्छा, समझाते तो बहुत हैं, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता। प्रदर्शनी में भल आते
तो बहुत है, परंतु एक को भी ये निश्चय नहीं बैठता कि इन्हों को पढ़ाने वाला, राजयोग सिखाने वाला बाप है। पहले पहले ये निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो, यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। रचयिता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा ना बने तो वर्षा मिल ना सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवानुवाच्य मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारे प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना, यानी दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान जरूर सुनाना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं है। बाबा करता रहेगा अरेंज, आप चिंता मत करो, है ना। करते चलो, बाबा जो कहते चले। ऊंची चढ़ाई है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। वरदान, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। फिर से सुनो, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। न तन की चिंता न मन की, कोई व्यर्थ चिंता न धन की चिंता। क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। क्या करना है? अंगद के समान अचल अडोल बनना है। कोई भी परिस्थिति आए वो आपको हिला ना सके। क्या याद रखना है? स्वयं सर्वशक्तिवान के दिल तख्त पर मैं विराजमान हूँ। उन्होंने मुझे अपना बनाया है। बाबा मेरे साथ है ना। ओम शांति। आज का सुमान अभ्यास करेंगे। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र आत्मा हूँ, मैं महादानी हूँ। अच्छा, ओम शांति।